पिछले क्लास में बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स था। आज आपको फॉर एनी इंडेक्स बतलाना है। एनी इंडेक्स का मतलब एन इज़ नॉट अ लीनियर नेचुरल नंबर। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जबकि एन इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ। और इसका स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पिछले वीडियोस में हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स बतलाया था। ए के जगह पर 1, बी के जगह पर x पुट कीजिए, a प्लस बी के पावर n। इट इज योर NC0 मतलब 1, और 1 का कोई भी पावर 1। NC1 का मतलब n, 1 का मतलब 1 हो गया, और x यहाँ पर NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब। So this is the expression obtained by binomial theorem for positive index when first term a is 1 and second term x is 0. So this is a finite series with n plus 1 terms. If n is negative or fractional, then provided that mod x is less than 1, this becomes a infinite series. ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में n is a rational number and x is a real number such that mod x is less than 1. ये एक important terms है, otherwise binomial theorem for any index apply नहीं होगा। और ये आपका स्टेटमेंट है। व्यूअर्स, इस स्टेटमेंट को आपको कंठस्थ रखना है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब n मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल। सो 3 क्विक क्वेश्चंस जस्ट बतलाओ तो 1 प्लस एक्स के पावर 4 का मतलब क्या होगा? जो आपने एक्सपेंशन दिया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का फॉर्मूला आप याद कीजिए। जहाँ पर 1 है, x के जगह पर x लीजिए, n के जगह पर 4 लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर। आप जल्दी से देखिए, मैच कीजिए, पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये है। चलिए, हमारा असली सवाल है कि रिमार्क्स ऑन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ध्यान रखने वाली बात है कि मॉड x मस्ट बी लेस देन 1, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा। इफ n इज नॉट a whole number, then condition this is necessary. If it is a whole number, then it is not necessary. Okay, also there are infinite terms when n is not a whole number. When n is a whole number, the series become finite as n plus 1, as one of the term will become 0, the coefficient at some point. To expand this, proceed as follow. अगर x प्लस ए है तो सबसे पहले x को कॉमन ले लीजिए, मतलब पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा टर्म x बाई ए होना चाहिए, फिर वो इसे आप a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय इसके एक्सपेंशन पर, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप x बाई ए यूज़ करें। तो ये चीज़ आपको कंठस्थ रखना चाहिए। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि राइट डाउन द एक्सपेंशंस में 3 स्टेप्स आपको याद रखना होगा। 1 प्लस एक्स का पावर n, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को पहले आप 1 बनाते हैं, सेकेंड टर्म हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले x है, फिर x स्क्वायर, x क्यूब, ये बढ़ते चला जाएगा। When n is positive integer, this expansion is finite and all other terms will be 0. So 1 प्लस एक्स का पावर q का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखो, 1 प्लस ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब, उसके बाद जो भी है वो 0 आ जाता है। दैट इज इट कन्वर्ज व्हेन मॉड x इज लेस देन 1। 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, मतलब n is negative fractional, x is greater than 1. What happens when n is negative or fractional? आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को याद कीजिए, और जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर n के जगह पर आप -1 पुट कीजिए। अब देखेंगे कि इट बिकम्स ए इनफाइनाइट सीरीज। द एक्सपेंशन इज इनफाइनाइट, दिस गोज ऑन फॉर एवर एंड कन्वर्जेंट ओनली व्हेन मॉड x इज लेस देन 1। अगर x का वैल्यू ये नहीं होगा तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स लागू नहीं होता। सो इन जनरल फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल n, मॉड x इज लेस देन 1। 1 प्लस एक्स के पावर n का मतलब इतना। अब चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 1 बाई 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड कीजिए अप टू x टू द पावर 4। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर -1 से,
जहाँ जहाँ पर है x वहाँ पर आप x को पुट करें, n के जगह पर -1 पुट कीजिए। इस तरह से आपका ये एक्सपेंशन हुआ। क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, अब ज़्यादा लिख नहीं सकते x4। चलिए 1 + 2x का अंडर रूट अप टू द टर्म x³। तो 1 + 2x का अंडर रूट का मतलब 1 + 2x का पावर हाफ, मतलब n के जगह पर हाफ। n के जगह पर हाफ का मतलब हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए। 1 x के जगह पर है 2x, n के जगह पर हाफ। इस चीज़ को आप ये करेंगे, हेयर x इज रिप्लेस्ड बाई 2x। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2x करेंगे, एक्सपेंड करें, इस तरह से हुआ। सो अंडर रूट 1 + 2x प्रोवाइडेड 2x इज लेस देन 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। हमने कहा था 1 + x में मॉडुलस वैल्यू ऑफ x लेस देन 1। यहाँ पर आपका है 1 + 2x, सो 2x लेस देन 1 मतलब x लेस देन हाफ। अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क। It is important to note. When the first term in the bracket is not 1, we have to factorize. For example, मान लो कि हमें 3 - x का पावर समथिंग करना है, तो सबसे पहला काम 3 को रिप्लेस करना है 1 से। कैसे करेंगे? 3 टेकिंग कॉमन, सो 3 - x becomes 1 - x/3। सो 3 का पावर -2 इंटू 1 - x। अब 3 का पावर -2 को आप 1/9 लिखेंगे, इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से होगा। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं रहे तो सबसे पहला काम है फर्स्ट टर्म को 1 बना लेना। उसके बाद जैसे एक्सपेंशन को आप एक्सपेंड करें एंड फाइनल आंसर आपका इतना होता है। यहाँ पर x/3 मस्ट बी लेस देन 1, मतलब x should be less than 3. So in general, if we are asked to expand an expression of the form a plus bx n is a negative or fractional, we should start by writing this as this. ध्यान से देखो, a taking common 1 plus bx/1. So the corresponding binomial expansion will be valid when x is this one. It is important for competitive examination and engineering students. Thank you.